अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सुबह का वक्त था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और मेरा दिल कर रहा था कुछ हैवी सा नाश्ता करूँ ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए, क्योंकि मुझे जो है वो फ्रिज क्लीन करना था। आज सुबह का टाइम था तो मैंने कुछ सूरतों की तिलावत लगा ली थी और साथ ही साथ मैं नाश्ता कर रही थी। आज मैंने 2 ब्राउन ब्रेड से जो है ना फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, और फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने जो स्वीटनर होता है वो डाला था, स्टीवियाना। और अगर आप चाहें तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक ब्रेड में जो है ना ऑमलेट बना के वो लगा के मैं खा रही थी। और सुबह के नाश्ते में चाय तो मैंडेटरी है। लिटरली जब तक चाय ना पिए ना ही दिमाग खुलता है ना ही आँखें। तो चलिए नाश्ते के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिज की क्लीनिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज मैंने सोचा अपना फ्रिज क्लीन करते हैं, क्योंकि फ्रिज हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि बच्चे यहाँ हाथ लगाते हैं तो ये हद से ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने इसमें से सारी चीज़ें निकाल दी हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी ताकि ना ये जल्दी से नरम हो जाए। ऐसे कोई बर्फ़ वगैरह जमने का तो सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िलहाल तो ठीक है। तो हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे ताकि ये जगह थोड़ी सी नरम हो जाए और फिर हम इसको क्लीन करेंगे। इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, थोड़ा सा मैं फेरी भी डालूँगी और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्लीनिंग शुरू करेंगे। तो जब तक मुझे वेट करना था तो मैंने सोचा कि फ्रिज के अंदर की जो दूसरी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उन सबको मैं वॉश कर लूँ। तो बाकी सब चीज़ें तो मैं वॉश करते हुए नहीं दिखा सकी, क्योंकि उससे एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो उस वक्त इस तरह होता है कि आप बस जल्दी जल्दी से ना अपना काम ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे मैं बस इसी को एक वॉश करते हुए आपको दिखा रही थी, और बाकी सब चीज़ें तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ करके बस जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया था। क्योंकि आजकल बच्चों के जो है मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनकी जो है वो छुट्टी भी बहुत जल्दी हो जाती है। लाइक वैसे वो घर 1 और 1:15 तक पहुंचते हैं, और अभी वो 12 ओ क्लॉक तक जो है मैक्सिमम पहुंच जाते हैं घर, क्योंकि 11:30 पे इनकी छुट्टी हो जाती है। और मैंने आज नाश्ता थोड़ा सा देर से किया था। यूजुअली मैं उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद कर लेती हूँ, यानी कि 7-7:30 तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझे ना फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जी डेली बेसिस में छोटे मोटे से काम जो होते हैं वो बंदा कर ले, टाइम भी पास हो जाता है अच्छे से, और घर की भी चीज़ों की जो है ना वो डीप क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी करके हो जाती है। तो मैं यानी कि थोड़ा देर से उठी थी इसको क्लीन करने के लिए, तो मुझे ये था कि ये टाइम टेकिंग तो बहुत था। लाइक 1.5 से 2 घंटा मुझे लग गया था इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इनको वॉश करना, फिर इनको ड्राई करना, फिर इनको कपड़े से क्लीन करके फिर उनको सेट करना, फिर सारा सामान जो मैंने निकाला था उसमें जो जो चीज़ रखने वाली या जो चीज़ यानी कि वेस्ट करने की है वो सब मतलब मैं कर रही थी। तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया था, और फिर मैं अकेली थी। तो वैसे हम अपनी अम्मी के घर में होते हैं तो हम लोग 2-3 बंदे मिलके जो है ना फ्रिज को, कोई भी जैसे इस तरह की हैवी चीज़ हमें हैवी काम करना होता है तो 2-3 लोग मिलके करते हैं। बट यहाँ पे तो मैं अकेली थी, क्योंकि ना नंदे थी इस वक्त, और सुबह का टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चे यूजुअली बस क्योंकि उनको एवरी टाइम मामा 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 होता है तो काम में ना और देरी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया था। तो इस वक्त मैं अकेली थी। तो जी ये हमारा जो है ऊपर वाली साइड फ्रीज़र की क्लीन हो गई है। आप देख सकते हैं कितना नीट माशाल्लाह से लग रहा है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें रख दूँगी जो भी है, और उसके बाद फिर हम नीचे वाली साइड फ्रिज को देखेंगे। तो जी यहाँ पे जो है मेरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, और मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन मैंने कर लिया है। ये है हमारा फ्रीज़र। अच्छा, मैं ना इधर जो लेमन है ना इनको मैंने क्यूब्स में डाल के ना रखे थे। इसका जो जूस होता है वो मेरा पानी हो गया है, और ये चटनी के लिए भी ना मैंने पुदीना किया था। तो आई थिंक सो कि मैं या तो इसको दोबारा क्यूब्स बनाऊंगी या तो फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी अब। बट बड़ी आसानी हो जाती है। और दूसरा मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मुझे कोई खुशी हो रही ना इनको देख के, फाइनली और जी अब मुझे लग रही है अच्छी खासी भूख, तो मैं ये ग्रीक योगर्ट लूँगी और हम ये खाएंगे। ये थोड़े से ड्राई नट्स हैं, इसमें मखाने और कुछ ड्राई नट्स हमने डाले थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे पीस कर दिया था। तो मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर, और कुछ चिया सीड्स डाल दूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि फ्रूट्स फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें फ्रूट भी डालती। इसको हम मिक्स कर लेंगे और खाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब बच्चे आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे।
अच्छा, ये ग्रीक योगर्ट ना मैंने न्यूली खाना शुरू किया है, तो मैंने इसका प्लेन वाला अभी तक नहीं खाया, बट हाँ ये फ्लेवर वाले में खाती हूँ। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का होता है। तो चलिए इसका बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। बहुत मज़ेदार। बस इसके जो ड्राई नट्स हैं ना, वो मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ज़्यादा पीस दिए थे, बट इसमें अगर क्रंच क्रंच सा हो ना तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। खैर चलें, हम इसको खाते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और सुबह में मैं इतनी जल्दी उठी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में थोड़ा सो गई और अभी उठी हूँ। मौसम इतना कोई खूबसूरत हो रहा है और मैंने सोचा थोड़ा अपनी नंद के पास जाती हूँ, उससे थोड़ी बातें शातें करती हूँ, थोड़ी यहाँ वहाँ की बुराइयाँ करती हूँ, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं। विटामिन गॉसिप्स की थोड़ी कमी हो रही है मेरे अंदर, तो वो जाके थोड़ा करते हैं और साथ ही साथ उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं। उसने कॉफ़ी बनाई है अपने लिए और मैं चाय बना के पीऊँगी। कॉफ़ी थोड़ा सा और मौसम चेंज हो फिर हम पियेंगे जी। तो बस अभी हम जाते हैं उसकी तरफ और थोड़ा बातें शातें करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं अपने माइंड को। फिर मुझे शाम में जाना है थोड़ा ग्रॉसरी के लिए, तो आज मैं अपने बेटे के साथ इंशाल्लाह ताला जाऊंगी, तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो मैं आ गई थी अपने बेटे के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो हम लोग आ गए थे ओथे मार्केट। ये हमारे घर से थोड़ा करीब है, लाइक 10 मिनट्स वॉक डिस्टेंस है। और फिर यहाँ पे हम लोग ले रहे थे चिकन। तो यहाँ पे मैं इसको कही थी कि मुझे ना चीज़ें निकाल कर दो, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि ये निकाले। और जैसे होता है ना कि फिर बच्चे अगर बचपन में इस तरह की चीज़ों को टच ना करें तो एक वक्त के बाद उन्हें ये चीज़ें टच नहीं की जाती हैं। तो मैं चाह रही थी कि ये इन चीज़ों को ख़ुद ही टच करे, और माशाल्लाह से ये मेरी इतनी हेल्प करता और इतना लाइक खुश था कि वो मेरे साथ आया है और मेरे साथ हेल्प आउट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लाइक इसने मेरी हेल्प की थी। और ये मैंने एक डार्क चॉकलेट ली थी, काफ़ी सारी चॉकलेट्स में बड़ा अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ। बट इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट था। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे ना ऐसी तफरी में ना प्राइसेस मुझे बता रहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस कैसे चेक करते। इवन तो ये चीज़ मुझे पता है, बट मैं उसके साथ एक्साइटेड हो रही थी। अपने बाबा के साथ जाते हैं तो इस तरह ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं कि सीधा चलो ये एंड वो। तो मैं इनको थोड़ा बहुत ये सारी तफरी करने देती हूँ। यहाँ पे हम लोग स्पैगेटी ले रहे थे, क्योंकि आजकल मेरे बच्चों को स्पैगेटी बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा इनके लिए स्पैगेटी लूँ। तो ये बड़े ही मतलब भरपूर तरीके से ना मेरी हेल्प आउट कर रहा था, और माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है कि अब मम्मा की हेल्प करे। और इसको ऑलिव्स बहुत पसंद है, तो ये यहाँ ऑलिव्स लेने आया था। और मैंने अपने लिए लबना लिया था, मुझे वो चाहिए था। तो बस हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम घर चले गए थे। अच्छा, एक बैग आता है जिसमें टायर लगा होता है, जिसमें आप अपनी ग्रॉसरी डाल के ना इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, बट वो ना मुझे अभी तक अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। तो हम यहाँ इस ट्रॉलर को ना उसके लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। ग्रॉसरी और इसका हम लोगों ने बनाना लिया था। इसकी प्राइस, इसमें डिस्काउंट लगी हुई थी 6 पॉइंट समथिंग, बट उन्होंने कहा था कि जब आप काउंटर में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। एप्पल लिया था, ये कुछ चॉकलेट्स मैंने लिए हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बड़े मज़ेदार होती है कुकीज़। ब्रेड लिए, ब्रेड में अक्सर डिस्काउंट होता है। ये हमें 10 रियाल की 3 मिली थी, अदरवाइज़ 5-6 रियाल की एक होती है, उसमें भी डिस्काउंट था। ये भी ऑलमोस्ट 2 रियाल का हमें मिला था, इसमें भी डिस्काउंट था। 10 रियाल के हमें 5 पैकेट्स मिले। मेरे बच्चों को स्पैगेटी आजकल खाने का बड़ा दिल करता है, तो मैंने सोचा चले इनके लिए स्पैगेटी लेते हैं। चिकन के 3 पैकेट्स लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं याली चिकन लेती हूँ, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। तो जो भी लोग यहाँ हैं वो याली चिकन को ज़रूर ट्राई करें, अगर वो कट चिकन लेते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप साबुत चिकन लेते हैं तो फिर वो अलग बात है। ये भी बहुत सारे थे, बहुत वैरायटी थी। और तो ये वाला मैंने लिया था, मैंने कहा था इस बार मैं ये ट्राई करती हूँ। ये आई थिंक 6-7 रियाल का था, तो मुझे सही लगा। और हमने थोड़े से ऑलिव्स लिए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा खाता है। और ये लबना काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं लिया, तो ये 1 वीक में ना ख़राब हो जाता है, मतलब 1 वीक इसकी कोई एक्सपायरी टाइम होती है। तो फिर मैं ये थोड़ा सा ही लेती हूँ ताकि 1 वीक तक मैं इसको खा लूँ। और ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो फिर ज़्यादा लूँगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और साथ में हमारे पास थे अंडे, ये हम लोगों ने लिया। तो जी ये था मेरा आज का पूरा दिन। बस यहाँ पे मैं जो है आज के दिन का व्लॉग ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। और बच्चों को मैं आज बर्गर्स वगैरह बना कर दूँगी, क्योंकि लंच में मैंने उनको चिकन ग्रेवी दी थी, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाई थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो फ़िलहाल मैं उनको बर्गर्स दूँगी, साथ में ये खाएँगे, फ्रूट्स वगैरह खाएँगे, इस तरह से
वो लोग आज डिनर कर लेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी लोग न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।